बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद सर शिराज और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का बेसिकल चैप्टर हमने स्टार्ट किया और इसमें हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन होती हैं पीरियोडिक टेबल में। उन क्लासिफिकेशन में से एक क्लासिफिकेशन है हमारे पास ब्लॉक्स की। तो क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर बात करें हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स बनाए जाते हैं तो ये क्लासिफिकेशन डिपेंड करती है किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर। उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या देखा जाता है, कोई भी हमारे पास जो एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो आखिरी हमारे पास सब शेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो कौन सा है, और जो आखिरी सब शेल होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसकी बेस के ऊपर हम लोग असाइन करते हैं किसी भी एलिमेंट को उसका ब्लॉक। जैसे अब यहाँ पे देखेंगे ब्लॉक इज असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट सब शेल हैविंग इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, मैंने दो एग्जांपल्स को आप लोगों के सामने कोट किया है कि अगर हम लोग लिथियम की बात करते हैं जिसका 3 एटॉमिक नंबर है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बन रही है 1s2 2s1। अब इसका आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है 2s1 वाला वो एक s सब शेल में मौजूद है। इसका मतलब है इस रूल के अकॉर्डिंग लिथियम है वो s ब्लॉक में आना चाहिए। इसी तरीके से अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो 1s2 है, फिर 2s2 है और 2p3। इसका मतलब है आखिरी इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट हैं, दैट आर प्रेजेंट इन द p सब शेल। तो इस रूल के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन को p ब्लॉक में होना चाहिए, और यस नाइट्रोजन p ब्लॉक में प्रेजेंट है और जो लिथियम है वो s ब्लॉक में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे पीरियोडिक टेबल पे आ जाए, ग्राफली मैंने एक स्ट्रक्चर को ड्रा किया है जहाँ पे ब्लॉक के हवाले से कि यहाँ पे स्टार्ट पे जो पहले दो ग्रुप्स आते हैं हमारे पास दैट आर कॉल्ड द एस ब्लॉक एलिमेंट। अब इनको एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उन सब की वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसमें उनके जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट आर प्रेजेंट इन द एस सब शेल। अगर बात करें हमारे पास इस साइड पे तो ये है हमारे पास पी ब्लॉक के एलिमेंट। यहाँ पी ब्लॉक क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन है, या आप ये कह सकते हैं कि उन सब की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसमें जो लास्ट सब शेल ऑक्यूपाइड होता है वो कौन सा होता है, वो पी सब शेल होता है। दैट्स वाई हम इन सब एलिमेंट्स क्या कहते हैं, दैट आर बिलोंगिंग टू द पी ब्लॉक। अब अगर बात करें एस और पी ब्लॉक के दरमियान वाला जो एरिया है ये वाला एरिया, तो इसको यहाँ पे मैंने लिखा है डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो डी सब शेल होता है वो आखिरी सब शेल होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इनके जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनके डी सब शेल में प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द डी ब्लॉक एलिमेंट। और यहाँ जो नीचे दो सेपरेट लेयर्स होती हैं हमारे पास एलिमेंट्स की, इनको यहाँ पे मेंशन किया है एज द एफ ब्लॉक। अब इनको एफ ब्लॉक क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में वो प्रेजेंट होती हैं एफ ब्लॉक के अंदर, मतलब वो एफ सब शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब यहाँ पे इस तरफ आए, यहाँ पे कुछ जो ब्लॉक्स हैं उनके अंदर स्पेसिफिक टाइप के एलिमेंट्स मौजूद हैं, उनकी कुछ डिटेल्स को मैंने यहाँ पे शेयर किया है कि अगर बात करें एस ब्लॉक एलिमेंट की तो एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं या कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ग्रुप 1A ग्रुप 2A, ये दोनों जो हमारे पास यहाँ पे ग्रुप्स हैं दैट आर फाउंड इन द एस ब्लॉक एलिमेंट। और इन दोनों ग्रुप्स में कौन से प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप नंबर 1A के अंदर अल्कली मेटल्स होती हैं और ग्रुप नंबर 2A के अंदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स प्रेजेंट होती हैं। सो इसका मतलब क्या है, एस ब्लॉक के अंदर दोनों जो ग्रुप्स पाए जाते हैं दैट आर बिलोंगिंग टू द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। अब उसके बाद हमारे पास जो सेकंड ब्लॉक है पी ब्लॉक, उसमें ग्रुप नंबर 3A से लेकर ग्रुप नंबर 8A तक हमारे पास जितने भी ग्रुप्स हैं दरमियान में वो सब के सब इंक्लूडेड होते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर। मतलब यहाँ से स्टार्ट करें आप 3A से लेकर यहाँ पे लास्ट जो आता है ग्रुप वो होता है 8A का। हमने कल डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि ये जितने 18 ग्रुप्स हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ए सब ग्रुप और बी सब ग्रुप। इसके ऊपर एक अलग वीडियो मौजूद है, उसका लिंक और उसकी जो पोजीशन है वो आपको इसी वीडियो की लास्ट एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। आप लोगों ने उस वीडियो को भी ज़रूर वॉच करना है जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है पीरियोडिक टेबल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं। बेसिकली उस वीडियो का टाइटल है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द पीरियोडिक टेबल। उसमें हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि ए सब ग्रुप क्या होता है और बी सब ग्रुप क्या होता है। उसके बाद हमारे पास पी ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो मोस्टली नॉन मेटल्स हैं, ठीक है।
वो सारे नॉन मेटल्स नहीं हैं, लेकिन उसमें हमारे पास मोस्टली नॉन मेटल हैं और उसमें प्लस मेटल्स भी मौजूद है। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि मेटल्स प्लस नॉन मेटल, क्योंकि जो थ्री ग्रुप नंबर 3A है, ग्रुप नंबर 4A है, तो उसके अंदर कुछ जो एलिमेंट्स हैं, खास करके जो 3A है उसके अंदर पाए जाते हैं मेटल्स, और 4A 5A 6A 7A 8A इन सब में पाई जाती हैं नॉन मेटल्स। तो हमारे पास जो P ब्लॉक है उसके ग्रुप नंबर 3 में मेटल्स हैं, बाकी सारे आगे जो मोस्टली हैं वो या तो सेमी मेटल हैं या फिर आगे नॉन मेटल्स पाई जाती हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास डी ब्लॉक के ऊपर। तो डी ब्लॉक के अंदर हमारे पास ग्रुप नंबर 1B से लेकर ग्रुप नंबर 8B तक जितने भी ग्रुप्स पाए जाते हैं यहाँ पे दरमियान में, दैट आर ऑल इंक्लूडेड इन द डी ब्लॉक। और इनके अंदर बेसिकली क्या पाए जाते हैं, इनके अंदर सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स पाए जाते हैं, मतलब ट्रांजिशन मेटल्स पाई जाती हैं, जिनको हमने कहा था कि दे आर द आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, अगर बात करते हैं एफ ब्लॉक की, तो ये हमारे पास जो नीचे सेपरेट लाइंस रखी गई हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, दैट आर लैंथेनाइड एक्टिनाइड। पहली वाली जो लाइन है उसे कहते हैं लैंथेनाइड, दूसरे वाले एक्टिनाइड कहते हैं। और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों हमारे पास किस कैटेगरी के साथ बिलोंग करते हैं, दे आर द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मतलब ये भी इसमें कुछ मेटालिक कैरेक्टर होता है, मेटालिक कैरेक्टर थोड़ा बहुत वेरी करता है, लेकिन ये मोस्टली हमारे पास इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, मतलब ये मेटल्स की कैटेगरी के साथ ही बिलोंग करते हैं। ये हमारे पास एक छोटी सी वीडियो थी रिलेटेड टू द ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपने क्वेश्चंस को हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।